Let us begin with new topic of class 8, that is decimal representation of rational number. Students, in this chapter we already learned what do you mean by natural number, whole number, integer. Then rational number on a number line, how we have to show. Then comparison of rational numbers, right? Now we can see how we can represent rational numbers in decimal form. Okay, what is written in your textbook? If you use decimal fraction while dividing the numerator of a rational number to its denominator, we get the decimal representation of a rational number. For example, see, one example is mentioned in your textbook, 7/4. Okay, this we called as a rational number. Why? Because it is in the form of fraction, है ना. तो हमें पता है रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, वेयर व्हाट मीन्स p बाई q के फॉर्म में हो, और जो जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, दिस डिनोमिनेटर वी हैव टू डिवाइड विथ न्यूमरेटर. सो व्हाट वी विल गेट, वी विल सी, मीन्स 4 को हम 7 से डिवाइड करो. एंड नेचुरली स्टूडेंट्स, यू नो हाउ टू डू द डिवीजन. ऑलरेडी इन लोअर क्लासेस यू लर्न हाउ टू डू द डिवाइड, राइट. तो डिवाइड समझाने की तो ज़रूरत उतनी नहीं पड़नी चाहिए. ओके, सो 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 गया तो 3. देन हियर in means in the table of 4, 3 is not going, so we have to take the decimal point, and as soon as we are putting here decimal point, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, right. So 4 7 ज़ा 28, so how much, 20. So 4 5 ज़ा 20. What happened in this? See, when we divide denominator with numerator, what is the answer we get, what is the question we get, 1.75. now you can see what happened with this question, means as soon as we are getting the denominator 0, we have to stop the division, right. जैसे ही हमें डिनोमिनेटर 0 मिलता है, हमने डिवीजन को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ठीक है. मीन्स इस रैशनल नंबर के जो भी आंसर्स मिलेगा, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म. हैव यू अंडरस्टूड. अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म क्या होता है. इन योर टेक्स्ट बुक वन एग्जाम्पल इज गिवन 7/6. नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल 7 डिवाइड बाई 6. इन द सेम वे हाउ वी डिवाइड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, सेम वे यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे. 6 को 7 से डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6. सो व्हाट इज द आंसर, 1. See, 1 is not going the table of 6, so put a decimal point. As soon as we are putting the decimal point, here we have to write the 0, right. 6 1s are 6. Then what is the 40? Then how much it is going? Again 6 6 are 36. Then 40 is coming. Again 6 6 are 36. Then 40. Then 6 6 are 36. Then 40. Means like this way it is going on repeating, है ना. तो ये जो है, जैसे ही हमें अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या मिला, 1.1666 लाइक दिस वे. वी कांट राइट द आंसर लाइक दिस वे बाय डॉटेड, है ना. 6 बार कितने बार लिखेंगे, है ना. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टॉप हियर टू राइट. मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, 1.16 यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है. सो वी हैव टू पुट अ डॉट हियर, राइट. मतलब 1.16 एंड 6 इज रिपीटिंग, सो वी हैव टू पुट अ सिंगल डिजिट इज रिपीटिंग. रिमेंबर, अगर सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट हो, मतलब रिपीट होता है, तो आपको डॉट रिप्रेजेंट करना है. अगर इसके बदले कोई ऐसा डिवीजन हो जिसमें जैसे 3 पॉइंट, जैसे लाइक दिस वे 22/7 आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 3.142857, 142,857. और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, बार कंप्लीट क्यों दिया है, क्योंकि जब डिवीजन करोगे तो ये इतना कंप्लीट नंबर फिर से रिपीट होगा. मीन्स 142,857, देन 142,857 लाइक दिस वे. सो ये इतना बड़ा डिजिट हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बार. अंडरस्टूड. अगर सिंगल डिजिट रहा तो आप डॉट से यूज़ करोगे, इंडिकेट करोगे. और अगर मोर देन 2 डिजिट इज, जैसे अगर 3.1414 रिपीट होता है, तो भी आप कैसे करोगे, 2 डिजिट को बार से. बट सिंगल डिजिट को किससे रिप्रेजेंट करोगे, डॉट से. होप यू अंडरस्टैंड. ओके. और जो रिपीट होता है, ठीक है, जो रिपीट्स लाइक दैट वे आंसर क्वेश्चन, मीन्स वॉट एवर द आंसर वी आर गेटिंग दैट क्वेश्चन, सो दैट आंसर वी कॉल्ड हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग recurring decimal form.
हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स ये जो एग्जाम्पल्स है आपको दिए गए, जैसे कि ये एग्जाम्पल को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1.1666, मतलब यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है बेटा, 6 रिपीट हो रहा है। इट मीन्स वी हैव टू पुट अ सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर एक डॉट डालना है, ठीक है। और -5/3 को सेम डिवीजन करो, बट डोंट फॉरगेट टू राइट पुट द माइनस साइन को भूलोगे नहीं तो आपका आंसर आपने पॉजिटिव में लिखा बट जो आपका क्वेश्चन है वो निगेटिव में है, तो वी हैव टू पुट राइट निगेटिव साइन, और इसमें भी 6 रिपीट हो रहा है तो डॉट। स्टूडेंट यू सी नेक्स्ट एग्जाम्पल 5/6 में क्या आ रहा है 0.83, मीन्स आफ्टर डिवीजन वी आर गेटिंग 0 डेसिमल पॉइंट 8333, मीन्स यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है बेटा, 3 रिपीट। सो इन दिस क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या किया 3 के ऊपर डेसिमल पॉइंट दे, मीन्स एक पॉइंट दे दिया। ओके अंडरस्टूड? हियर ऑल्सो 22/7 को अभी मैंने एग्जाम्पल बता दिया, बट ईयर सी 23/99 में क्या रिपीट हो रहा है 23 मीन्स 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो 2 डिजिट अगर रिपीट हो गए तो आपको क्या पुट करना है, बार साइन। हैव यू अंडरस्टूड? जिसमें रिपीटिंग, सो व्हेन द नंबर्स आर रिपीटिंग, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। हैव यू अंडरस्टूड? क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। अंडरस्टूड? सो नाउ वी विल सी द प्रैक्टिस सेट 1.3. Okay, how we have to solve the question. What is the question here? Write the following rational number in decimal form. ठीक है, मीन्स सम क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे। जस्ट प्रैक्टिस सेट 1.3 का आई विल सॉल्व ओनली 2 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन यू जस्ट गोइंग टू जस्ट सॉल्व इट। सो 9/37, अब ये 9/37 क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, राइट स्टूडेंट? सो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज 37 एंड 9 इज न्यूमरेटर, ऑलवेज डिवाइड विथ डिनोमिनेटर, मतलब 37 यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर है, और 9 क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर जो है इसे कहेंगे डिविडेंड, ठीक है, और इसे कहेंगे व्हाट, डिवाइजर, ठीक है। तो अब हम इसे डिवाइड करना, अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, ऑफकोर्स ये तो जाएगा नहीं क्योंकि हमें 2 डिजिट यहाँ पे है, तो 2 डिजिट यहाँ पे भी चाहिए डिवाइड के लिए, तो डायरेक्टली वी हैव टू पुट अ 0 ओवर। सो 9 में से 0 गया तो कितना, 9, सो पुट अ डेसिमल पॉइंट एंड पुट अ 0। अब वी डोंट नो द टेबल ऑफ 37, ऑफकोर्स 37 का टेबल जो बहुत हायर होता है, सो वी विल राइट 37 कौन से टेबल, 2 से मल्टीप्लाई करके दे, 7 2 14, 3 2 6 + 1 7। ओके, ये तो जाएगा कि 74, नो, सो 3 देखो, 7 3 21, 3 6 9 10 11, ये मोर हो गया 90 से, सो ऑफकोर्स वी हैव टू टेक द टेबल ऑफ 2 टाइम्स जाएगा, तो 74 माइनस करो, व्हाट विल गेट 6, हियर 8 मीन्स 1, डेसिमल पॉइंट है 16, सो 1 रिप्रेजेंट 160। देन यहाँ पे देखो 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, बट इट इज़ सो लेस एंड इट्स सो मोर, सो अगेन 37 यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, सो 7 4 28, 4 3 12 13 14। ओके, अब देखो ये नंबर 148 नियर जस्ट नियर आ रहा है ना, सो अगेन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 5, 7 5 35, 5 15 16 17, 15 16 17 18। अब 160 से ये बहुत ज़्यादा आ रहा है, सो वी हैव टू टेक द 4। हैव यू अंडरस्टूड? सो 4 से डिवाइड करो, सो हाउ मच, 148, राइट? सो माइनस इट, हियर व्हाट विल गेट 2, हियर व्हाट विल गेट 1। Okay, then again put a 0, 120, see we can take the number 3, yes, ठीक है, 3 is how much, 1 1 1, minus it how much, 9, okay, यहाँ पे 0 0, then again 90 put, then how much, 2 okay, 2 74, right? So कितना होगा, 6 1 and we have to put say 160, 160 अब किससे जाएगा, of course 4 से जाएगा, तो 148, राइट? सो अगेन क्या मिलेगा, 2 1 एंड 0, 120 अगेन, सी हाउ मच, 3 से जाएगा, अगेन वी विल गेट हाउ मच, 1 1 1, फिर से क्या होगा यहाँ पे 90, मीन्स लाइक दिस वे, हियर डिनोमिनेटर वी आर नॉट गेटिंग द 0। हैव यू अंडरस्टूड बेटा? यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 मिल रहा है कि नहीं। इन दिस क्वेश्चन में क्या हुआ, प्रोसेस नेवर एंड्स, मीन्स जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं डिवीजन के, वो एंड होता है कि यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है। तो इस जिस प्रोसेस में
डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ रहा है देखिए, 0.2432 ओके देन 43 मीन्स देखो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 243 रिपीट हो रहा है, मीन्स ये 243 फिर से यहाँ पे 243 आएगा, फिर से 243 आएगा, ऐसे ऐसे डॉट डॉट बहुत आएगा। तो क्या व्हेन वी हैव टू स्टॉप, आई टोल्ड यू दैट अगर सिंगल डिजिट रहा तो उसमें डॉट पुट करोगे और मोर देन 2 डिजिट रहा तो क्या क्या इंडिकेट करोगे, बाय यूजिंग अ बार। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, 243 रिपीट हो रहा है, सो पुट अ बार साइन हियर, दिस इज योर लास्ट आंसर, अंडरस्टूड। अगर रिमाइंडर 0 एग्जैक्टली मिलता है तो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अगर रिमाइंडर जो है 0 नहीं मिलता है, मतलब प्रोसेस जो है वो एंड नहीं होता है, इसमें क्या हो रहा था, प्रोसेस एंड हो रहा था डिवीजन का, बट इन दिस केस प्रोसेस जो है नेवर एंड्स।